हैं। ये C24 नंबर की बिल्डिंग है जो कि सिंधी कॉलोनी में आती है और आप इसकी हालात देखिए कि सड़क आधी से ज़्यादा घेरी हुई है। यहाँ पर ये तो एक अलग न्यूसेंस है ही सही, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि परमिशन अगर ली गई है तो परमिशन के इधर जाकर काम हो रहा है। परमिशन ली जाती है 2 मंजिला की, बिल्डिंग बनती है 7 मंजिला और उसी के साथ साथ इसमें बेसमेंट बनाया गया है और बेसमेंट के साथ साथ इसके अंदर ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि पेंट हाउस की तैयारी है जिसकी परमिशन नहीं दी जाती है। नगर निगम की मिलीभगत के बिना ये कुछ भी संभव नहीं है। आदर्श नगर लगातार अपने आदर्श को प्रस्तुत कर रहा है कि लगातार बिक रहा है। यहाँ पर जो इसका जयन विजेंद्र मीणा है वो लगातार बिल्डर के साथ में सेटिंग करता है। यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर है जो लगातार सुरेश राव जी यहाँ पर है, इसके अलावा अभी नूर मोहम्मद यहाँ पर है, वो सेटिंग करते हैं। उसके बाद में उसकी सेटिंग जाती है कमिश्नर के पास जो राजेंद्र सिंह शेखावत है जो जयपुर हेरिटेज नगर निगम के कमिश्नर है और इसी के साथ साथ ऊपर मंत्रियों तक भी ये सेटिंग जाती है। यानी कहने की बात है कि बिल्डिंग बायलास का मतलब क्या है ये अभी तक हिंदू समाचार को समझ में नहीं आया है। बिल्डिंग बायलास का मतलब होता है 0 सेटबैक छोड़कर यहाँ पर बिल्डिंगें बनाई जा रही है। यहाँ पर बहुमंजिला बिल्डिंगें बन रही है, बिना सुरक्षा के बन रही है। करोड़ों में एक प्लॉट बिक रहा है। जहाँ 40-50 लाख का प्लॉट होता है वो 5-7 करोड़ में बदल जाता है क्योंकि 5-7 मंजिला बिल्डिंग बन जाती है। आखिरकार आयकर विभाग क्यों सो रहा है? आखिरकार यूडीएच मंत्री जो शांति धारीवाल जी थे वो क्यों सोते रहे? क्या वजह रही कि लगातार आदर्श नगर जोन में बनती हुई बिल्डिंगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई नोटिस जारी नहीं हुई, कोई ध्वस्तीकरण नहीं हुआ और लगातार बिल्डिंग बायलास का नियम तोड़ते हुए ये अवैध बिल्डिंगें बनती चली गई। और सबसे बड़ी बात है कि ये आवासीय में बहुमंजिला बिल्डिंगें बन रही हैं। नीचे दुकानें निकलती हैं जो 1-1 करोड़ में निकलती हैं, 1-1 करोड़ में बिकती है। उसके बाद फ्लैट्स बिकते हैं 70-80 लाख में। यानी बिल्डर एक दिन में करोड़पति अरबपति बन जाता है, लेकिन उसी के साथ साथ करोड़पति अरबपति बनते हैं कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जयन और निगम के अधिकारी। और लगातार इस तरह की कार्रवाइयों के ऊपर आवाज उठाते हुए हिंदू समाचार ने पूरा साल गुजार दिया, लेकिन बिल्डिंगों पर कोई कार्रवाई नहीं। आप लगातार इस बिल्डिंग को एक बार दिखाएंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगी कि ये 7 मंजिला 5 मंजिला जो बिल्डिंग बनी है इसका क्या मतलब है, इसकी क्या परमिशन है और अगर परमिशन दी गई है तो क्या इससे इसकी परमिशन दी गई है, इसकी कीमत क्या होगी? आखिरकार बिल्डिंग बायलास के नियम तोड़ते हुए बिल्डर किस तरह से काम कर रहे हैं? क्या वजह है कि लगातार कार्रवाई करने के बावजूद, लगातार कवरेज करने के बावजूद इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है? आखिरकार बिल्डर्स की इतने हौसले बुलंद कैसे हो रहे हैं? अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना वर्चस्व जमाया है तो ये देखने वाली बात होगी कि उनके कमिश्नर या उनके डिप्टी कमिश्नर भी बिकने वाले होंगे या फिर इन पर कार्रवाइयाँ होंगी। लगातार कवरेज करते हुए मैं शालिनी श्रीवास्तव, हिंदू समाचार।